दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति के भीतर एक बार फिर से हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खबर है कि सह्याद्री स्थित गेस्ट हाउस में देश के गृह मंत्री अमित शाह से अजीत पवार ने पहुंचकर मुलाकात की है। जी हां दोस्तों, और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता ने कुछ बड़ा बयान दिया है। उनका वो बड़ा बयान भी बताऊंगा, और साथ ही साथ जो अजीत पवार अमित शाह से मिलने के लिए गेस्ट हाउस पहुंचे, उस पर क्या खबर आ रही है, उस पर भी आपको खबर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमित शाह जब से महाराष्ट्र में आए हैं, सियासी हलचल बढ़ी हुई है, और क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि छगन भुजबल जब से फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, तब से अजीत पवार की एनसीपी में नाराजगी की जो लहर है वो लगातार चल रही है। साथ ही साथ बीजेपी के भी कई नेता जो है वो नाराज है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें दोस्तों कि एनसीपी नेता अजीत पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से सह्याद्री गेस्ट हाउस में अकेले मुलाकात की है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं सचिन अहिर, उनका एक बयान सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, पहले वो सुनिए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायक ही नहीं बल्कि पूरा मंत्रिमंडल अजीत पवार से नाराज है। उन्हें फंड नहीं मिलता, ना ही उनके काम हो रहे हैं, और तो और जिनके खिलाफ जिंदगी भर जो नेता लड़ते रहे, आज उनके बगल में ही बैठना पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने अमित शाह के दौरे में अपनी आपबीती सुनाई होगी, इसकी अटकल जो है वो आशंका जो है वो जता रहे हैं सचिन अहिर। आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति के लोग एक दूसरे की गर्दन तक पकड़ सकते हैं। इस तरीके का माहौल पूरा गरमाया हुआ है। उनके बीच बहुत ज्यादा खटपट चल रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उन्होंने एनसीपी और एकनाथ शिंदे हमारे लोगों को यही बोलकर अपनी पार्टी में एंट्री करा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता निर्मला, वो जो है वो एकनाथ शिंदे में शामिल हुई है, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में, और उसको लेकर कह रहे हैं कि ये बोलकर अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं कि उन्हें चुनाव में टिकट देंगे। अब ये देखिए, एक तीर से दो निशाने जो है उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता जो है सचिन अहिर वो साध रहे हैं, और कह रहे हैं कि मतलब साफ है कि महायुति की सभी पार्टियां अलग अलग लड़ने वाली हैं। और शरद पवार गुट के रोहित पवार जो है, उनका भी एक बयान आया है। देखिए, उनका बयान मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र दौरे में कुछ बीजेपी विधायक और मंत्रियों के बीच बातें जो है वो बाहर लीक हो रही हैं। ये बड़ा सवाल है कि कैसे। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ी 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 बातें जो है वो तमाम नेता कह रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि अजीत पवार की नाराजगी की चर्चा हो और ये विवाद बढ़े, ऐसा कुछ नेता भी चाहते हैं। ऐसा हो सकता है ताकि आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी इन्हें छोड़कर अपने बूते इलेक्शन लड़े, और उनका जो रास्ता है वो साफ हो जाए। और इसकी तैयारी बीजेपी ने 6 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। तो अब देखिए दोस्तों, सियासत जो है किस किस तरीके से आगे बढ़ रही है। एक तरफ जहां धनंजय मुंडे इस्तीफा देते हैं, छगन भुजबल की एंट्री होती है, उसके बाद खबर आती है कि छगन भुजबल के मंत्रिमंडल में एंट्री के बाद से ही बीजेपी के नेता भी नाराज हैं, और तो और अजीत पवार की एनसीपी के नेता भी नाराज चल रहे हैं। और ऐसे में अब शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार क्या कह रहे हैं आपने सुना, सचिन अहिर क्या कह रहे हैं आपने सुना। तो विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि बीजेपी चाहती है कि अब जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं उसमें वो अकेले लड़े, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बार्गेनिंग वाली राजनीति देखने को मिली थी, अब वो बीजेपी दोबारा नहीं चाहती है कि महाराष्ट्र में वो उसे सामना करना पड़े, और इसीलिए तैयारियां हैं। क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया था कि पहले भी ये रिपोर्ट्स आई थी कि बीजेपी के भीतर जो रणनीतिकार हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में जो चुनाव है उसे बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए। और क्या इसीलिए रोहित पवार ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसकी तैयारी 6 महीने पहले ही शुरू कर दी थी, और ये तमाम चीजें अभी चल रही हैं, नाराजगी वाली और तमाम चीजें, ये इसीलिए हो रही है ताकि बीजेपी आगे चल के पल्ला झाड़ दे और अकेले चुनाव में लड़े। अब ऐसा होगा, अगर बीजेपी अकेले लड़ेगी तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे को भी अकेले लड़ना पड़ेगा, अजित पवार को भी अकेले लड़ना पड़ेगा। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले, 8 से 10 दिन पहले, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक बयान भी आया था। उन्होंने कहा था कि हम महायुति के तमाम जो दल हैं वो साथ हैं, अगर किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में अलग अलग लड़ना भी पड़े तो भी हम सामंजस्य बिठा करके लड़ लेंगे। इससे ये बात जो है वो गई जानकारों के बीच में कि क्या देवेंद्र फडणवीस इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी अकेले भी लड़ सकती है, क्या इसकी भी आशंका है। क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद लगातार ये बात उठ रही है कि बीजेपी आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में अकेले लड़ सकती है। और ऐसा ही उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार ये खबरें आती है कि उद्धव ठाकरे इस बार
चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं। और साफ तौर पर क्योंकि ये महाराष्ट्र का चुनाव है, लोकल चुनाव है यहाँ का, यहाँ के जो तमाम नगर निगम, बीएमसी और जिला पंचायत के चुनाव है वो यहीं के क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में ज्यादा कंपटीशन रहता है। तो बीजेपी अब जान रही है कि अगर अकेले लड़ते हैं तो काफी ज्यादा उन्हें फायदा हो सकता है, ऐसा उनका आकलन है। तो अब ऐसे में क्या जो तमाम चीजें चल रही हैं कि यह जानबूझ के किया जा रहा है या फिर परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, तो ये अपने आप में दिलचस्प मोड़ महायुति के भीतर आता दिखाई दे रहा है। और तो निर्मला जो जो निर्मला है, पूर्व विधायक उद्धव ठाकरे की शिवसेना के, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में चली गई हैं अपने समर्थकों के साथ में। तो ऐसे में देखिए सचिन अहिर भी ये बात कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को यही कह के बुलाया जा रहा है कि आइए आपको टिकट देंगे। तो क्या इसका एक तरीके से विपक्ष का कहना ये भी है कि क्या जो अपने मौजूदा स्थिति है उस पर महायुति के नेताओं को ये लग रहा है कि कुछ नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, जो नाराज हैं वो छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में टिकट देने की नौबत जो है वो नए नेताओं को आ सकती है जो अब पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कई सारी बातें हैं, कई सारे नेता हैं जो अपने-अपने परसेप्शन से तमाम बयान जो है वो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी के बीच चल रही जो खींचतान है उन सब के बीच में, क्या ये जो अजीत पवार अकेले मिलने पहुंचे हैं, जो खबर आ रही है अमित शाह से, क्या ये कोई बड़ी मीटिंग हुई है दोनों के बीच में? क्या अमित शाह जो उन्होंने टाइम दिया है अजित पवार को मिलने के लिए अकेले, तो क्या इसमें अमित शाह ने कोई रणनीति तय की है? जो कुछ भी चल रहा है महाराष्ट्र के भीतर छगन भुजबल के मंत्रिमंडल में आने के बाद, क्योंकि छगन भुजबल पहले भी ये कह चुके हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में मंत्री अगर किसी ने बनाया है तो वो देवेंद्र फडणवीस ने बनाया है। अब सोचिए वो अजीत पवार के एनसीपी के नेता है, अजीत पवार वहां के प्रमुख हैं, उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं बल्कि वो तारीफ कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की। और इसीलिए कई नेताओं को छगन भुजबल का मंत्रिमंडल में आना खटक रहा है। और तो और ये भी कहा जा रहा है, हालांकि अजीत पवार ने खुद ये बात नहीं कही है, ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार भी कहीं ना कहीं नाराज है जो कुछ भी चीजें महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों घट रही है। तो क्या अमित शाह से जो उनकी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में उन्होंने अपनी तमाम बातों को उनके सामने रखा है? क्योंकि अमित शाह का ये दौरा है, इससे पहले जब वो आए थे आपको याद होगा, तो उस समय एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है, वो मिलने के लिए अमित शाह से पहुंचे थे। तो अब महायुति के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, क्या अब उसे सुलझाने का जिम्मा अब अमित शाह लेंगे? क्या वो वहां से निर्देश देंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महायुति के भीतर लगातार विधानसभा चुनाव के बाद से ही देखा जा रहा है कि कभी एकनाथ शिंदे तो कभी अजीत पवार, कोई ना कोई नाराज रहता है। खटपट की खबरें लगातार आती रहती हैं। हालांकि तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आते हैं तो इस बात को खारिज करते हैं, लेकिन जो खबरें आती हैं उसके मुताबिक लगातार ये अटकलें चलती रहती हैं कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। भले ही महायुति के नेता सार्वजनिक प्लेस पर मीडिया के सामने ये बातें ना कहें, क्योंकि उससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा, इमेज को भी धक्का पहुंचता है, तो वो कहेंगे भी नहीं, पॉलिटिक्स में तो ये सब जायज है। लेकिन इसके बावजूद जो खबरें आती हैं वो कुछ और कहती हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो अकेले मुलाकात किया गया है, इस मुलाकात के बाद अजीत पवार और अमित शाह के बीच में जो मुलाकात हुई है, इसके बाद क्या महाराष्ट्र में कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न्स सियासत में देखने को मिलेगा? इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।